अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक कैलकुलस का, जिसको अगर आप समझ गए एक बार प्रॉपरली तो आपके लिए कैलकुलस बहुत ही आसान हो जाएगा। टॉपिक का नाम है लिमिट्स। अच्छा, लिमिट्स की एक्चुअली दो तरीके से समझा जाता है। एक तो इसकी रिगोरस डेफिनेशन है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम बाद में सीखेंगे, राइट। लेकिन आज के लेक्चर में हम इसकी इंट्यूटिव डेफिनेशन सीखेंगे, जिसकी मदद से आप क्या इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आपको इसकी कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम आज के लेक्चर में इंट्यूटिव डेफिनेशन को अपना टारगेट रखेंगे, फोकस रखेंगे और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग समझाई जा सके इसके अंदर। लिमिट्स में लिमिट्स होती क्या है और किस तरह कंप्यूट की जाती है। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि रियल लाइन पे, आपको सबको पता है कि रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन कुछ एक नंबर, एक लाइन है जो तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसके अंदर ओरिजिन भी होता है, 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सारे नंबर इसके अंदर मौजूद हैं और इसके दरमियान 0 और 1 के सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं। मतलब 0 और 1 के बीच में और भी जैसे 0.1 है, 0.2, 0.11, 0.123, so इस सब नंबर इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब लेट सपोज हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो x = 2। तो बेटा इस x = 2 के मैं अगर आपसे बोलूं कि लेफ्ट साइड का क्लोजेस्ट नंबर मुझे बता दें आप, जो नंबर इस 2 के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता हो, तो उस नंबर को न्यूमेरिकली आप किस तरह राइट करोगे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। राइट, राइट ए क्लोजेस्ट नंबर ऑफ, क्लोजेस्ट नेबरहुड ऑफ 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ। इस 2 के लेफ्ट और राइट साइड के क्लोजेस्ट नेबरहुड लिखने हैं। क्लोजेस्ट नेबरहुड का मतलब है कि ऐसा नंबर लिखना है जो कि इसके लेफ्ट साइड का एग्जिस्ट करता हो, वो भी लेफ्ट साइड से भी क्लोजेस्ट हो और राइट साइड से भी क्लोजेस्ट हो। कौन कौन सा, मतलब दोनों नंबर लिखने हैं, लेफ्ट और राइट साइड के क्लोजेस्ट नंबर लिखने हैं। तो कोई कहेगा भाई कि लेफ्ट क्लोजेस्ट नंबर जो है, कोई कहेगा ये आपके पास 1.99 है। तो क्या ये बात इसकी सही होगी कि 1.99 जो है 2 का लेफ्ट साइड से क्लोजेस्ट नंबर है? नहीं, क्योंकि इससे क्लोजेस्ट भी एक नंबर मौजूद है। वो नंबर क्या होगा? 1.999। इसको मैं क्लोजेस्ट नंबर बोल दूंगा तो ये बात ही मेरी गलत होगी, क्योंकि इससे क्लोजेस्ट नंबर ये मौजूद है, राइट। मजीद 9 डाल देंगे तो ये और क्लोजेस्ट नंबर हो गया। तो जब भी मैं इसको लेफ्ट क्लोजेस्ट नंबर को न्यूमेरिकली लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरी बात जो है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। ठीक है, ये मेरी बात सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। मैं खुद उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा कि बोलूंगा ये क्लोजेस्ट नंबर नहीं है, इससे क्लोजेस्ट भी एक एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसको क्लोजेस्ट नंबर मान लूँ तो ये बात भी गलत होगी, क्योंकि इससे क्लोजेस्ट नंबर भी एक मौजूद है जो कि 2 से ज़्यादा क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या 2 के लेफ्ट साइड पे कोई नंबर, क्लोजेस्ट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है? नहीं करता तो होगा ना, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड पे क्लोजेस्ट नंबर इसका मौजूद नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस लाइन कैसे बन गई? कंटिन्यूअस लाइन किस तरह से बनती है? जब आप क्लोजेस्ट नंबर्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब नंबर आपस में ज्वाइन होते हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड का
एक नंबर होगा तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, जो इससे कितना क्लोज होगा कि उनके बीच में कोई और नंबर एग्जिस्ट ना करे, लेकिन हम उस नंबर को न्यूमेरिकली मेंशन नहीं कर सकते। जब भी हम न्यूमेरिकली मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूमेरिकल राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे मजीद क्लोजेस्ट नंबर भी हमें फाइंड मिल जा रहा है। ठीक है, किसी नंबर को हम फिक्स नहीं कर सकते कि इसका क्लोजेस्ट नंबर है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है ना कॉन्सेप्चुअली। आप कॉन्सेप्चुअली उसे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस नंबर को आप निकाल दें तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन में क्या आ गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई है। लेकिन रियल लाइन तो आपको पता है कंटिन्यूअस होती है। अच्छा, कोई बोलेगा कि मैं इसके बाद डॉट डॉट डाल दूं तो ये क्लोजेस्ट नंबर बन जाएगा। नहीं, डॉट डॉट अगर आपने डाल दिया तो हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो है एग्जैक्टली टू के बराबर होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली टू नहीं होता, ये एग्जैक्टली टू होता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद अगर नाइन कंटिन्यूसली इनफाइनाइट नाइन अज्यूम कर लेंगे इसके बाद, तो ये टू का नेबरहुड नहीं होगा, बल्कि ये टू खुद होगा, इटसेल्फ होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो आप अगर पुराने लेक्चर उठा के देखें तो उसके अंदर ये बात पता लगेगी कि ये आपके पास टू के लेफ्ट नेबरहुड नेबरहुड नहीं कहलाएगा, बल्कि ये आपके पास टू इटसेल्फ कहलाएगा। ये एग्जैक्टली टू के बराबर होता है। तो इसी तरह से पॉइंट नाइन नाइन डॉट डॉट ये किसके बराबर होता है? ये एग्जैक्टली वन के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डॉट डॉट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली टू बन जाएगा। हमें टू का टू नहीं चाहिए, बल्कि टू का लेफ्ट क्लोजेस्ट नेबरहुड चाहिए। तो लेफ्ट क्लोजेस्ट नेबरहुड को न्यूमेरिकली मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी गलत निकला। तो मैं उसको, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्चुअली नंबर मौजूद है लेफ्ट क्लोजेस्ट, जिसको इमेजिन तो कर सकता हूँ ना कि लेफ्ट क्लोजेस्ट में होगा तो सही कोई ना कोई, लेकिन मैं उसे न्यूमेरिकली लिख नहीं पा रहा, मेरा रियल नंबर सिस्टम में लिख नहीं पा रहा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि उसको लिख सके, उसको रिप्रेजेंट कर सके। राइट। तो उस नंबर को फिर हम किस तरह से उसकी नोटेशन लें, तो उसकी नोटेशन क्या होगी? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे टू माइनस से, इज डिनोटेड बाई टू माइनस। तो टू के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव साइन डाल दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि टू का लेफ्ट क्लोजेस्ट नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस बिटवीन टू माइनस एंड टू इज अप्रोचिंग टू जीरो। टू माइनस एंड टू नेगेटिव, सो इन दोनों डिफरेंस बिटवीन टू एंड टू माइनस इज अप्रोचिंग टू जीरो। इनके दरमियान डिफरेंस जो है अप्रोचिंग टू जीरो है। अब यहाँ देखें, अप्रोचिंग टू की सिंबल डाली है ना मैंने, इस अप्रोचिंग टू को समझना है। अगर मैं लिखता हूं कि टू और टू माइनस के दरमियान डिफरेंस इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या निकलता है बेटा? इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि टू और टू माइनस वो अलग अलग नंबर्स नहीं है, बल्कि सेम ही नंबर है। जब भी तो उनका डिफरेंस इक्वल टू जीरो है, फिर तो डिफरेंस डिफरेंट नंबर हुए ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस इनका एग्जैक्टली जीरो नहीं है, लेकिन क्या है, अप्रोचिंग टू जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंस अप्रोचिंग टू जीरो है, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज्ड हैं, और इनके दरमियान कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये टू माइनस ऐसा नंबर है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास रूम्स होते हैं, दो रूम्स हैं। अब दो रूम्स अगर बराबर में एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के, तो इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? राइट। उस डिस्टेंस को हम कंप्यूट नहीं कर सकते, डिस्टेंस अप्रोचिंग टू जीरो है। राइट। तो इसको हम अप्रोचिंग टू जीरो, लेकिन डिस्टेंस इनका जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो हुआ तो दो डिस्टिंक्ट रूम नहीं हुए, फिर ये एक ही रूम हुआ। अगर हम एग्जैक्टली जीरो कर देंगे तो वो फिर रूम क्या होता है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए होंगे। लेकिन अगर दोनों बराबर बराबर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या अज्यूम किया जाएगा? अप्रोचिंग टू जीरो अज्यूम किया जाएगा। तो अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है कि ये दोनों टू और टू माइनस, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे के क्लोजेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, इनके दरमियान कोई दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी क्लोजेस्ट नेबरहुड की बात करते हैं तो हमारे एक नेबरहुड तो ये होगा टू नेगेटिव वाला। ठीक है, ये वो पॉइंट है
जो इसका लेफ्ट क्लोजेस्ट नेबरहुड है। इसी तरह से अगर मैं राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड आपसे पूछूं कि राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड लिख के दिखाएं, तो राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड क्या होगा बेटा? हाँ भाई, राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड का हम अगर 2.01 बोलते हैं तो ये बात हमारी खुद ही गलत हो जाएगी, क्योंकि इससे क्लोजेस्ट नंबर भी एक और मौजूद है। और इसको अगर मैं क्लोज मान लूँ तो एक और इससे क्लोजेस्ट मौजूद है। तो मेरी बात सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है। और अब मैं किस तरह से लिखूं लाइफ राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड को? जाहिर सी बात है, इस नंबर को भी न्यूमेरिकली मैं लिख नहीं सकता। अगर न्यूमेरिकल लिखूंगा तो ये बात मेरी क्या हो जाएगी? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी। लेकिन ये नंबर एग्जिस्ट तो करेगा, तो उसको हम नोटेशन वाइज कैसे रिप्रेजेंट करें? तो नोटेशन वाइज रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? टू डिनोटेड बाई, इसको किस तरह डिनोट करें? टू पॉजिटिव से डिनोट करेंगे हम। ठीक है। राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड को, ये वो नंबर है जो कि रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी इमेजिनेशन में मौजूद है, वो शामिल होगा। तो इसकी राइट साइड का नंबर है 2 प्लस। तो और 2 प्लस एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम अगर उसमें से 2 को माइनस कर दें तो जवाब क्या आएगा? अप्रोचिंग टू जीरो आएगा। इनके दरमियान कोई और नंबर मौजूद नहीं होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया है? एक पॉइंट एक्स इक्वल टू के लिए उसके दो क्लोजेस्ट नेबरहुड डिफाइन किए हैं, 2 - एंड 2 प्लस। ये हमने क्यों डिफाइन किए बेटा? लिमिट के टॉपिक को समझने के लिए। क्योंकि लिमिट को अगर समझना है प्रॉपरली तो ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए इंट्यूटिवली नहीं होता, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने उसके लिए आपको दो नंबर्स डिफाइन किए हैं जो 2 के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। एक 2 - और एक है 2 प्लस। अब ये 2 - और 2 प्लस ऐसे नंबर्स हैं 2 के अराउंड जिनके दरमियान कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। राइट। तो ये हमने क्लोजेस्ट नंबर डिफाइन कर दिया। अब आते हैं एक फंक्शन अज्यूम करते हैं, ये वाला। ये फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है बेटा। ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू एक्स है। किस डोमेन में? किस जब आपके पास एक्स लाई करे लेस देन एस, एक्स जो है लेस देन 2 हो। अच्छा, इसकी वैल्यू 3 होगी फंक्शन की जब एक्स क्या हो? एग्जैक्टली 2 हो जाए। और इसकी वैल्यू x+2 होगी जब एक्स क्या हो? ग्रेटर देन 2 हो। तो अब इसको ग्राफ स्केच कहते हैं, इसका ग्राफ क्या बनेगा? तो देखें, लेस देन 2 पे क्या है? f(x)=x। मीन्स कि ये y=x लाइन बनेगी। अगर आपके पास ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस में मैं f(x) मान लूँ, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? f(x)=x, ये लाइन बनेगी 45 डिग्री पे। सबको पता है ना 45 डिग्री पे बनती है। लेकिन ये लाइन कहाँ तक जाएगी? जब तक x जो है 2 से कम है। तो 2 से लेसर वैल्यूज तक चलेगा ये। उसके बाद जैसी x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करने के बाद हम यहाँ प्लॉट करेंगे बेटा 3 पर, यानी 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। लेकिन 2 से लेसर वैल्यूज पे ही आपके पास ग्राफ ये बनेगा। उसके बाद 2 से ग्रेटर पे क्या है बेटा? फार्मूला चेंज हो गया, यहाँ पे फार्मूला क्या आ रहा है? x+2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये लाइन वर्टिकली शिफ्ट हो जाएगी। वर्टिकली कितने यूनिट शिफ्ट होगी बेटा? तो आई लाइन क्या थी? एक्स थी। तो ये वर्टिकली 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगी। तो ये लाइन जो है स्लोप सेम रहेगा इसका, लेकिन ये वर्टिकली 2 यूनिट शिफ्ट हो गई है, 1 और 2, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ये लाइन यहाँ चलेगी, स्लोप सेम रहेगा 45 डिग्री का, एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो ये फंक्शन है बेटा इसका, मतलब जिसका ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ हमने ये बनाया है। तो आप पहले इस ग्राफ को देख लो, समझ लो। राइट। अब इसके अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड करें एफ ऑफ, इस ग्राफ को देख के बताएं कि f(1) की वैल्यू क्या होगी। f(1) की वैल्यू बतानी है बेटा, f(2) की वैल्यू बतानी है, f(3) की वैल्यू बतानी है। हाँ भाई, 1 पे इसकी वैल्यू
यहाँ से अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है, ये 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। बात क्लियर है। और फार्मूले में आके देखो, अगर f(1) निकालना है तो 1 किस डोमेन के अंदर आ रहा है, 1 जो है 2 से लेसर है, 2 के बराबर है, या 2 से ग्रेटर है, जाहिर सी बात है 2 से लेसर है। तो इस डोमेन में आ रहा है, तो फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। इसमें हमने 1 रखा तो f(x) की वैल्यू 1 आ गई। तो ये बात हमें पता चली कि f(1) किसके बराबर है, f(1) जो है आपके बराबर आया 1 के। ठीक है, f(1) 1 के बराबर है। अच्छा, f(2) निकालना है। f(2) पे क्या वैल्यू है बेटा, 3 वैल्यू है। ग्राफ से ही बात पता चल रही है। और f(2) पे जब 2 रखेंगे तो ये 2 2 इस डोमेन में आ रहा है, तो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 3। इसी तरह से f(3) निकालना है। तो f(3) चेक करने के लिए f(3) पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 पर इसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा, ग्राफ थोड़ा सा गलत हुआ है मेरे ख्याल से, 3 पे इसकी वैल्यू हमें लग रही है 5 आनी चाहिए। ठीक है, कि अगर ये 3 रखो तो ये 3 इस डोमेन में आ रहा है, और यहाँ 3 + 2 5। तो f(3) की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। ग्राफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है बेटा। ठीक है, ये जो है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, ये है 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें, ये चीज़ तो हम पहले भी करते आ रहे थे, कैलकुलस से पहले सारा काम। फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की जाती है। जब कैलकुलस में क्या चीज़ नहीं आ गई, कैलकुलस के अंदर हम, अब हम फाइंड करेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस f(x). ये पूछ जा रहा है हमसे कि 2 माइनस पे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा। अब 2 माइनस, अब 2 तो ये पॉइंट है बेटा, 2 माइनस क्या होगा, 2 इसके लेफ्ट साइड का पॉइंट होगा, इसके बिल्कुल बराबर वाला पॉइंट, ये समझे, इस 2 का लेफ्ट फेस मतलब लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा इसकी। अब इस 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, किस नंबर को अप्रोच कर रही है। 2 पे तो ये फंक्शन की वैल्यू 3 हमको पता है, लेकिन 2 माइनस पे 3 नहीं होगी, क्योंकि 2 माइनस किस डोमेन में आ रहा है, 2 माइनस इस डोमेन में आ रहा है बेटा, x <2 में। और फिर हम इसके अंदर फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, x का फार्मूला। मीन्स कि यहाँ पे 2 माइनस जो होगा, उस पे फंक्शन जो है किस नंबर के करीब जा रहा है, किस नंबर के क्लोज है, 2 के क्लोज है, 2 को अप्रोच कर रहा है। 2 माइनस पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच नहीं कर रहा, क्योंकि 3 जो इसकी वैल्यू अटेंड की है उसने एग्जैक्टली 2 पे अटेंड की है। लेकिन हम एग्जैक्टली 2 की बात नहीं कर रहे, बल्कि 2 के लेफ्ट नेबर की बात कर रहे हैं, क्लोजेस्ट लेफ्ट नेबर। तो क्लोजेस्ट लेफ्ट नेबर पे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा, 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, 2 के क्लोज आया है। फंक्शन किस नंबर के अप्रोच करने का मतलब है किसके क्लोज आया है, तो वो 2 के क्लोज आया है। 2 को क्लोज मतलब इतना क्लोज है कि उसको अप्रोच कर रहा है, उसके नियर है, उसके उससे उसका डिस्टेंस अप्रोचिंग टू 0 आ रहा है 2 से। तो इसकी लेफ्ट 2 माइनस पे इसकी लिमिट कितनी आ गई, ये 2 आ गई। अच्छा, इसको अगर लिमिट की फॉर्म में आप लोगों को समझना मुश्किल है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो इसको सिंपल वे में अगर डिफाइन करें तो लिखेंगे एज x अप्रोचिंग टू 2 माइनस f(x) इज अप्रोचिंग टू 2। जब x जो है वो आपके 2 माइनस को अप्रोच करेगा, मतलब 2 के लेफ्ट नेबरहुड पे होगा, उसको अप्रोच करेगा, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 2 को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन की हाइट जो है किसको अप्रोच करेगी, 2 को अप्रोच करेगी। 2 माइनस पर फंक्शन की हाइट 2 को अप्रोच करेगी। देखो ना, क्लियर बात है, 2 पे इसकी हाइट 3 हो गई, लेकिन 2 माइनस पे इसकी हाइट कितनी है, 2 है। तो एज x अप्रोचेस 2 माइनस f(x) अप्रोचेस 2, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f(x) इज इक्वल टू 2। हम इसके अंदर अप्रोचिंग 2 को हटा के क्या करते हैं, इक्वल टू साइन डालते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट। तो लिमिट का मतलब ही ये होता है, अगर लिमिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है f(x) एग्जैक्टली 2 नहीं है, बल्कि क्या है,
टू को अप्रोच कर रहा है। ठीक, जहाँ लिमिट लिखा हुआ है, अगर लिमिट हटा दूं मैं यहाँ से, उसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू आ गई एग्जैक्टली लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट लिख दिया है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स टू को अप्रोच कर रहा है, टू के बराबर नहीं है। असल चीज क्या है, ये एरो सिंबल लगा हुआ है, एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टू टू। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं पूछता हूँ आपसे कि एज एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ये किसको अप्रोच करेगा। अब एफ ऑफ, अगर एक्स जो है टू प्लस को अप्रोच कर रहा है, टू प्लस क्या होगा, इसके राइट साइड का नंबर होगा, टू प्लस को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, तो फंक्शन जो है किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, फोर को अप्रोच कर रहा है। टू प्लस पर फंक्शन की वैल्यू हाइट जो है किसको अप्रोच कर रही है, फोर को अप्रोच कर रही है बेटा। ठीक है, फोर के नियर है, फोर के नेबरहुड के अंदर आ रही है। जैसे जैसे हम टू को राइट साइड पे क्लोज से क्लोज नंबर निकालते जाएंगे, फंक्शन की हाइट जो है उतनी ही फोर के बराबर होती जाएगी। लेकिन जैसे ही टू पे पहुंचेंगे, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो एग्जैक्टली टू पे तो इसकी हाइट थ्री है, लेकिन टू के राइट नेबरहुड पर हम जितना क्लोज पॉइंट लेंगे, जितना क्लोज पॉइंट लेंगे, उतनी ही इसकी हाइट जो है किसकी क्लोज होगी, फोर की क्लोज होगी बेटा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, राइट हैंड लिमिट आ गई इसकी फोर। टू पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, फोर आ गई है। अब इस बात को दोबारा से समझो, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, बता चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जब तक प्रॉपरली समझ नहीं सकते। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मैं नीचे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म इसकी, लिमिट की फॉर्म में से ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर। अच्छा बेटा, दोबारा समझ लेते हैं। अब टू पे अगर लेफ्ट साइड की लिमिट निकालनी है, इसका मतलब ये हुआ कि इस टू के लेफ्ट नेबरहुड के करीब जितना हम जाते जाएंगे, उत फंक्शन की हाइट उतनी ही किस नंबर के करीब जाएगी बेटा, टू के करीब जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, टू है। ठीक है, इस टू के लेफ्ट नेबरहुड के जितने हम करीब जाते जा रहे हैं, ठीक है, जितने क्लोज होते जाएंगे इसके लेफ्ट नेबरहुड के, वन से चलते हुए जितने क्लोज होते जाएंगे इसके लेफ्ट नेबरहुड के, उतने ही फंक्शन की हाइट किस नंबर की क्लोज होगी, टू की क्लोज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू। और इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो एज एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टू टू। इसी के साथ राइट साइड से हम टू पॉजिटिव के जितना क्लोज होते जाएंगे, फंक्शन की हाइट किस नंबर की क्लोज होती जाएगी, फंक्शन की हाइट फोर की क्लोज होती जाएगी। तो हम टू पॉजिटिव पे क्लोज हो रहे हैं, याद रखें, हम एग्जैक्टली टू पे कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि टू पे जाने हमें लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उस नंबर पे कभी नहीं आते, बल्कि उसके लेफ्ट नेबरहुड क्लोजेस्ट और राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड के पे जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं। तो हम यहाँ पे इसके राइट क्लोजेस्ट नेबरहुड का अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन की हाइट किस नंबर का अप्रोच कर रही है बेटा, फोर का अप्रोच कर रही है। इसलिए हम कहेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी है, फोर है। ठीक है बेटा, होपफुली आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि लिमिट हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल भी करते हैं इसकी भी हम। अच्छा, इसको हम न्यूमेरिकली भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस चीज को ये ग्राफिकली मेजर किया है, तो हम न्यूमेरिकली भी मेजर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली किस तरह मेजर होगा बेटा इसका, अगर फॉर एग्जांपल यही फंक्शन है, इसकी लिमिट निकालनी है मुझे, मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द लिमिट न्यूमेरिकली। ये ग्राफिकली लिमिट हमने कंप्यूट किया ना, अगर न्यूमेरिकली लिमिट निकालनी होगी, तो वो भी हम निकाली जा सकती है। किस तरह से निकाली जाएगी, मैं इसके अंदर फंक्शन लिखता हूँ दोबारा से इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन टू, एंड थ्री व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू टू, एंड एक्स प्लस टू when x is greater than 2। अब मैं करूंगा कि एस्टिमेट द लिमिट, एस्टिमेट द लिमिट
x approaching to 2 minus f of x and limit x approaching to 2 plus f of x numerically। अब न्यूमेरिकली मेजर करने का मतलब ये हुआ कि मैं ग्राफ प्लॉट नहीं करूंगा, बल्कि न्यूमेरिकल टेबल के थ्रू हम इसको मेजर करेंगे। तो हम एक टेबल बनाते हैं, इसके अंदर ऊपर एक्स की वैल्यूज, नीचे एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। अच्छा, इसके सेंटर में हम वो पॉइंट रखेंगे जिस पे लिमिट निकालनी है। हमें एक लिमिट किस पे निकालनी है? टू के लेफ्ट नेबरहुड पे लिमिट निकालनी है। मतलब लेफ्ट हैंड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको इसके लिए शॉर्ट हम जो यूज करते हैं वो क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये क्या चीज़ है बेटा? ये है राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और इसको लेफ्ट हैंड लिमिट एट टू भी कह सकते हैं, कि टू पे निकाली जा रही है ना, तो टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट है। और या एक्स इक्वल टू यूँ भी कह सकते हैं, इसको यूँ कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू। एंड और ये क्या है? राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू। ये राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू है। तो इसका मतलब ये हुआ टू हमारा टारगेट पॉइंट हुआ, तो टू पे लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो टू के कुछ नेबरहुड्स में निकाल लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट क्लोजेस्ट नेबरहुड तो हम न्यूमेरिकली लिख ही नहीं सकते, तो हम उसके अप्रोक्सीमेट नेबरहुड्स निकालेंगे कुछ, ठीक है। करीब करीब के क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेट नेबरहुड्स निकालेंगे। तो इस टू के लेफ्ट नेबरहुड्स के अंदर जो आ रही है वैल्यूज, वो ये हो सकती है बेटा, ठीक है। मैंने मैं तीन नेबरहुड्स ले लेता हूँ। अच्छा, इसके राइट नेबरहुड भी डिफाइन करते हैं। चले, मैंने आपके रफली इसके तीन नेबरहुड्स ले लिए, तीन लेफ्ट नेबरहुड्स लिए, तीन राइट नेबरहुड्स लिए, लेकिन क्लोजेस्ट नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके बीच में और भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमने न्यूमेरिकली मेजर करना है, तो हमने ये नेबरहुड्स के अज्यूम कर लिए। अब इस पे 1.99 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। फंक्शन के अंदर हम कौन से डोमेन में एग्जिस्ट करता है? 1.999 कौन से डोमेन में आएगा? ये ऊपर वाले डोमेन में आएगा ना, टू से लेसर वैल्यू है ये। तो इसके फार्मूले के हिसाब से क्या आंसर आएगा आपके पास? एक्स ही खुद इसका आउटपुट होगा। इसके अलावा 1.999 पे आउटपुट हमें, जो एक्स की वैल्यू है वही हमें आउटपुट मिलेगी। तो इसका आउटपुट क्या हो गया? 1.99। यही आउटपुट आ गया फंक्शन का, ठीक है। रिटर्न ये जो वाई की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो भी सेम ही होगी जो एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये ऊपर वाले डोमेन में आ रहा है। फिर ये वैल्यू रखेंगे, तो इस पे आउटपुट ये वही सेम डोमेन के अंदर मौजूद है, इसी डोमेन के अंदर मौजूद है। तो इसमें आउटपुट क्या है? जो एक्स की वैल्यू है वही हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो क्या होगा? 1.99। फिर इस तरह से इस पे भी क्या आएगी? 1.9। तो ये फंक्शन की वैल्यूज आ गई। अब 2.001 रखेंगे, तो ये कौन से डोमेन में आ रहा है बेटा? डोमेन जो है नीचे वाले डोमेन के अंदर है, ये ऊपर वाले डोमेन में नहीं है। ये कौन से डोमेन में है? नीचे के डोमेन में आ रहा है। टू से बड़ा नंबर है ना, तो इस डोमेन में तो नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, ये इसमें आएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? टू किसमें ऐड कर देंगे? एक्स के अंदर। तो जो एक्स की वैल्यू थी उसके अंदर टू ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4.0001। और फिर ये रखेंगे तो ये आएगा 4.001 एंड 4.1। तो बेटा ये हमने इसके टेबल बना दी। अब इस टेबल से आपको क्या अंदाजा हुआ कि इस टू के जो लेफ्ट नेबरहुड हैं, जैसे जैसे मैं टू की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड, एज एक्स अप्रोचिंग टू टू नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा? ये नंबर ग्रेजुअली किस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं? किस नंबर के हम क्लोज होते जा रहे हैं? ये नंबर टू के क्लोज होते जा रहा है, लेफ्ट साइड से 1.9, 1.99, 1.999, ये टू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट कितनी आ रही है? एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू।
ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। और फ्रॉम राइट हैंड साइड देखो, अगर मैं फंक्शन को फ्रॉम राइट हैंड साइड अप्रोच करूँ, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? एज एक्स अप्रोचिंग टू, हाँ भाई, ऊपर एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 2.1, 2.001, 2.0001। इसका मतलब एक्स जो है 2 प्लस को अप्रोच कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? एफ ऑफ एक्स आहिस्ता आहिस्ता 4 के क्लोज होते जा रहा है। जैसे से एक्स जो है 2 के क्लोज हो रहा है, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स किसके क्लोज हो रहा है? 4 के क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट जो है एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या आ गया बेटा? ये 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 4 आ गई एट 2। ये इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। और ये क्या है आपके पास? ये है लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 2, एट एक्स इक्वल्स टू 2। क्लियर है बेटा? तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का काम होता है। ये न्यूमेरिकली हमने कंप्यूट की इसकी लिमिट, और वो क्या है, हमने पिछली बार ग्राफिकली कंप्यूट किया था। ठीक है बेटा। तो अब अगले सवाल के अंदर आप देखेंगे, यहाँ बुक के अंदर सवाल दिया हुआ है आपको, एक फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है x² - x+1। अब इसको पता करना है कि फंक्शन की क्या लिमिट आती है, और इसकी लिमिट क्या निकालनी है आपको, इस क्वेश्चन के अंदर ये लिमिट निकालनी है, ये लिमिट कंप्यूट करनी है। आंसर उन्होंने यही लिख दिया, लेकिन मैं आंसर को फिल बात जो है हाइड कर रहा हूँ। हमें आंसर निकालना है। तो ये दिया हुआ है फंक्शन, और उसकी लिमिट 2 पे निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब दो तरीके हो सकते हैं, हम ग्राफिकली निकालें या न्यूमेरिकली निकालें। पहले ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका पैराबोलिक ग्राफ है बेटा। अब लिमिट कहाँ निकालनी है बेटा? हमें 2 पे निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के लेफ्ट नेबरहुड पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं। अच्छा, एक मिनट, एक चीज रह गई, मिसिंग हो गई हमारे पास, कि हमने इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली थी, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। वो था लिमिट का डबल साइडेड लिमिट। डबल साइडेड लिमिट या सिंपली लिमिट, इसको सिंपल, अगर आपसे कहा है लिमिट फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या होता है? डबल साइडेड लिमिट ही होता है। डबल साइड लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालें, राइट हैंड लिमिट भी निकालें, और दोनों अगर इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और दोनों अनइक्वल आए तो हम कहेंगे डबल साइड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इफ राइट हैंड लिमिट is not equals to left hand limit, we say that double sided limit does not exist। या सिर्फ लिमिट जिसको हम डबल साइड, इसका मतलब ही होता है डबल साइड लिमिट, क्योंकि डबल साइडेड हम बार बार बोलते नहीं हैं, उसको अवॉइड करते हैं, सिर्फ लिमिट बोल देते हैं। ठीक है, सिर्फ लिमिट पूछ बोला जाए, उसका मतलब क्या होता है? डबल साइड लिमिट ही होता है। वी से डबल साइड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बताओ, इस केस के अंदर बेटा, ऊपर एग्जांपल हमें की थी, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई थी, राइट हैंड लिमिट 4 आई थी, दोनों इक्वल आई थी क्या? दोनों इक्वल नहीं आई थी। इन अबव केस, in above example, right hand limit at x equals to 2 is not equals to left hand limit at x equals to 2। It means that limit, अच्छा, इस लिमिट को, डबल साइड लिमिट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसको सिंपली हम जो है लिमिट लिखते हैं x अप्रोचिंग टू 2, इस पे प्लस या माइनस नहीं डालेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है डबल साइड लिमिट होता है। अगर 2 पे हमने प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डबल साइडेड लिमिट ही कंप्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखें,
अगर आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डबल साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर अगर अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाए, दोनों ही टू आ जाते, तो उस वक्त में क्या कहते हैं हम, कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उस सूरत में क्या होता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू क्या होती है फिर, जाहिर सी बात है दोनों की कंबाइन वैल्यू जो होती है वही इसकी लिमिट की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल और करते हैं बेटा इसकी, एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें आपका फंक्शन दे रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ अब इसके अंदर मैंने आपको फंक्शन दे देते हैं, एक्स स्क्वायर -4 ओवर x-2, ये फंक्शन दे दिया है बेटा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टर क्या बन जाएंगे बेटा, x-2 और x+2 ओवर x-2। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें x-2 से कैंसिल हो सकता है। लेकिन आपको ये बात पता है ना बेटा कि अगर मैं इनको कैंसिल करता हूँ तो नया फंक्शन बनेगा x+2। लेकिन इस फंक्शन के डोमेन के अंदर x की वैल्यू 2 नहीं होगी, क्योंकि अगर हम 2 रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर कैंसिलिंग जीरो फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करते वक्त हमें कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, कि x-2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब भी फंक्शन में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कैंसिल आउट करें, कोई भी वेरिएबल फैक्टर कैंसिल आउट करें, तो उस पर कंडीशन लाजमी तब लगानी पड़ती है कि दैट फैक्टर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर फैक्टर 0 हो जाए तो फिर आपकी कैंसिलेशन जो है वो वॉइड हो जाती है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनती कैंसिलेशन की, क्योंकि 0 को आपके पास, आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं हो सकता। अगर कहीं ये लिखा हुआ है 0 × 3 × 0 × 2, तो आप इसको कैंसिल करके, 0 को 0 से कैंसिल करके 3/2 के बराबर नहीं ला सकते। ठीक है, अगर ये लिखेगा तो ये गलत है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। यू कैन नॉट कैंसिल आउट जीरो फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी आप x-2 और x-2 कैंसिल तो कर रहे हो, लेकिन साथ में कंडीशन लगानी पड़ेगी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये कंडीशन को सिंप्लीफाई करो तो x इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन बन गई। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई, x+2 आई, लेकिन इसका डोमेन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 को छोड़ के बाकी सब जगह इसका फार्मूला कौन सा यूज होगा, x+2 का फार्मूला यूज होगा। तो जरा इसको प्लॉट कर लेते हैं बेटा, इसका प्लॉट क्या बनेगा। हाँ बेटा, इसके अंदर 1 2 3, और ये आपके पास नंबरिंग हुई है पहले से की थी, माइनस सॉरी 1 + 1 2 एंड 3, -1 -2 -3, और ये क्या आएगा, -1 -2 -3। अच्छा, अभी आपका फंक्शन प्लॉट करना है, x+2 का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये जो है आपके पास कहाँ से गुजरेगा, ये फंक्शन इधर से बनेगा, y = x। ये लाइन ही होगी, इसी का शिफ्ट, लाइन तो ऐसी ही होगी लेकिन स्लोप ही सेम होगा, लेकिन 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमने x+2 का लिया है। ठीक इस तरह की लाइन बनेगी बेटा, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में खराबी क्या होगी, कि इसमें एक फर्क होगा, वो ये होगा कि 2 पे ये अनडिफाइन है, 2 इसके डोमेन में नहीं है। इसका मतलब इस 2 के ऊपर यहाँ ब्रेक आएगा, राइट। लेकिन ग्राफ बनाने में हमसे थोड़ी गलती हो गई है, ये ग्राफ को मैं थोड़ा सही कर दूं, क्योंकि ये 2 के ऊपर जो है ना, किसी 3 के पास, 3 के सामने से गुजरना चाहिए। तो 2 के सामने, ये 3 के सामने से गुजरेगा, और बाकी जो है ना ये आपके पास लाइन इस तरह से आएगी।
इस तरह से होगा ये। राइट, तो इसके अंदर जो है टू पे, यहाँ पे क्या है, फंक्शन अनडिफाइन है। टू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन होगा क्योंकि इसके डोमेन में टू नहीं है। लेकिन बाकी सब जगह क्या फार्मूला है, x+2 का फार्मूला है। तो बाकी वन पे इसकी वैल्यू टू आ जाएगी, थ्री पे इसकी वैल्यू फोर आ जाएगी। ठीक है, बाकी वैल्यूज निकल जाएंगी, लेकिन टू पे क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइन होगा क्योंकि टू इसके डोमेन में नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा बेटा इसका। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर लिमिट फाइंड करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू टू माइनस f(x). अब टू माइनस पे इसके नेगेटिव नेबरहुड पर फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। जब हम नेगेटिव नेबरहुड की तरफ अप्रोच करेंगे तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा, नेगेटिव नेबरहुड की तरफ जाते हुए फंक्शन की हाइट किस नंबर को अप्रोच करेगी, इस टू के नेगेटिव नेबरहुड को अप्रोच करते हुए थ्री को अप्रोच करेगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा, थ्री आ गई। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड जब लिमिट निकालोगे तो इसका मतलब है कि टू के राइट नेबरहुड की तरफ जब अप्रोच करोगे, ठीक है, तो फंक्शन किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। जब मैं टू की तरफ अप्रोच करूंगा फ्रॉम राइट साइड, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की हाइट किस नंबर को अप्रोच करेगी, इसके राइट नेबरहुड पर थ्री को अप्रोच करेगी। तो इसकी राइट नेबरहुड पे लिमिट कितनी आ गई, थ्री। तो इस केस में लेफ्ट साइड से जाएं या राइट साइड से जाएं, फंक्शन जो है वो किस हाइट को अप्रोच कर रहा है, थ्री को ही अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी थ्री है और राइट हैंड लिमिट भी थ्री है। तो ठीक है बेटा। हालांकि यहाँ पर f(2) अगर निकालूं तो वो क्या है, अनडिफाइन है, क्योंकि टू इसमें रख नहीं सकता, टू इसके डोमेन में ही नहीं है। और टू मैं यहाँ भी रखूंगा तो देखो अनडिफाइन ही आ रहा है। ऊपर वाले फार्मूले के अंदर भी रखूंगा तो फोर माइनस फोर जीरो ओवर जीरो बनता है, जो कि अनडिफाइंड क्वांटिटी है। राइट, तो इसका मतलब ये होगा टू, टू इसके डोमेन में नहीं है, टू अनडिफाइंड है, लेकिन इसकी लिमिट हमने फाइंड कर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, इसकी थ्री आई है, राइट हैंड लिमिट भी थ्री आई है। और इसको कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी डबल साइडेड लिमिट, की दोनों इक्वल आ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों इक्वल आ गए हैं तो इसकी जो डबल साइड लिमिट है वो किसके बराबर है, थ्री के बराबर है। अच्छा बेटा, आइंदा मैं डबल साइड लिमिट नहीं कहाँ करूंगा, अब मैं ज़्यादातर क्या कहूँगा, सिर्फ लिमिट कहाँ करूँगा, उसका मतलब ही होता है डबल साइड लिमिट। तो ये टर्मिनोलॉजी बस समझ लें, जहन में रख लें हमेशा कि डबल साइड लिमिट को हम डबल साइड लिमिट नहीं कहा करेंगे, क्या कहेंगे हम इसे, जस्ट लिमिट कहा करेंगे। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है और ये राइट हैंड लिमिट कहलाती है। तो आइंदा से आपको जब भी लिमिट फाइंड करने के लिए कहा जाए क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा, पहले आपको उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर चेक करना है दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल आते हैं तो आपको हो गया लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, इसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं आप। अब न्यूमेरिकली मेजर कैसे करेंगे, वो भी आपको टेबल बनेगी इसकी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इसमें ऊपर x की वैल्यूज, उसके नीचे f(x) की वैल्यूज, और फिर x में जो है ना, हमें किस जगह लिमिट निकालनी है, टू पे लिमिट निकालनी है। तो टू को छोड़ के इसके नेबरहुड्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमें लिमिट फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो सिर्फ नेबरहुड से बात की जाएगी। टू से खुद हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, टू से हम टू पे वैल्यू नहीं निकालेंगे उसके। वैसे भी टू पे अनडिफाइन है फंक्शन, लेकिन उससे हमें गर्ज नहीं होगा। तो ये 1.999, 1.99, 1.9, 2.0001, 2.01 एंड 2.1। और जब इसको रखोगे फार्मूले के अंदर तो ये क्या बन जाएगा, इसमें टू ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 3.999, ये 3.99 एंड 3.9। और यहाँ पे जब फार्मूला ये वाला सेम फार्मूला होगा, क्योंकि जब नॉट इक्वल टू टू है तो आप कैसे ही फार्मूला यूज करना है, एक ही फार्मूला हमारे पास है। तो ये क्या बन जाएगा, 4.0001
4.01, 4.1। अब बेटा इस पे चेक कर लो कि अगर हम इस टू पे अप्रोच कर रहे हैं, जब एक्स जो है टू पे अप्रोच करेगा, एज एक्स अप्रोचेस टू, टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टू 4। एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है। जैसे हम अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, टू की तरफ हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है। और राइट साइड से अगर हम एज एक्स अप्रोचिंग टू फ्रॉम राइट, टू फ्रॉम राइट साइड से टू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? इधर भी 4 को ही अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है, दोनों ही 4 है। क्लियर है बेटा? तो ये इंट्यूटिवली मैंने इसको आपको समझा दिया है कि लिमिट क्या होता है और किस तरह से हम कंप्यूट करते हैं। अब मजीद एग्जांपल्स देखते हैं इसके अंदर। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, ये वाली एग्जांपल थी जो हम कर रहे थे अभी। ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की टू पे लिमिट निकालनी है, तो ग्राफिकली ऑब्जर्व कर लो। ग्राफ का प्लॉट किया, ग्राफ ये बना। अब इस टू पे लिमिट, इस टू के ऊपर लिमिट निकाल, इस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, ठीक है? तो ये टू पे अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन जो है इसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए किसको अप्रोच कर रहा है? फंक्शन की हाइट किसको अप्रोच करेगी? 3 को अप्रोच करेगी। इसके लेफ्ट नेबरहुड की तरफ अप्रोच करते हुए फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा? 3 को अप्रोच करेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 3। और इसी तरह से राइट साइड से अप्रोच करेंगे इस टू की तरफ, तो फंक्शन की हाइट भी डिक्रीज होते होते किस नंबर को अप्रोच कर रही है? 3 को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, टू प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी आ गई 3। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, टू एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? 3 हो गया, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या आ गई हैं? बराबर आ गई हैं। फिर न्यूमेरिकली भी देख लो। न्यूमेरिकली भी देखो, एक्स जो है टू नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है। टू नेगेटिव का मतलब आप क्या समझ सकते हो कि टू की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड। टू की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह से अगर एक्स जो है अप्रोच करेगा फ्रॉम टू, टूवर्ड्स टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड से टू की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है? फंक्शन दोबारा से इस केस में भी 3 को ही अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी आ गई? 3 आ गई है। देखो इसमें इंटरेस्टिंगली, इसमें भी हमने टू पे इसकी फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ लिमिट निकालने के लिए कहा गया है। तो लिमिट क्या है बेटा? जैसे हम फंक्शन की वैल्यू निकाला करते थे, ये एक नई चीज़ है कि हम फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, उसके नेबरहुड्स पे फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, ठीक है? एक्चुअल टू पे नहीं, बल्कि टू के नेबरहुड्स, मतलब 1.99 एंड 2.001 पे उसका बिहेवियर चेक करके अंदाजा लगा रहे हैं कि फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, द लिमिट डिस्क्राइब्स, द लिमिट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एफ क्लोज टू ए बट नॉट एट ए। उस नंबर को छोड़ के बाकी उसके नेबरहुड्स में उसका बिहेवियर क्या है वो चेक करते हैं, मतलब उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है उसके नेबरहुड्स में, उसको ऑब्जर्व किया जाता है उस एक्चुअल पॉइंट को छोड़कर। ये लिमिट कहलाती है। बेटा आप देखो, एक एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ ये बनता है बेटा इसका। लेकिन ये ग्राफ में आपको बात क्लियर होगी कि वन पे जो है ना अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि देखो वन एक्स में रखोगे तो 1 - 1, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है और न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, तो ये अनडिफाइन आ गया है। तो वन जिस रखोगे तो अनडिफाइन है, अदरवाइज इस
हर जगह डिफाइंड है, इसमें कोई सी वैल्यू रख दें। अब इसके अंदर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे, वन के लेफ्ट साइड पर फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है बेटा? फंक्शन की हाइट ग्रेजुअली बढ़ती आ रही है और ये टू की तरफ अप्रोच कर रही है। हमें साफ नजर आ रहा है कि वन के लेफ्ट साइड पर फंक्शन की हाइट किसका अप्रोच कर रही है? टू का अप्रोच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? टू आ गई। ठीक है। और फिर इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड के लिए हम इसका राइट नेबरहुड लो। और राइट नेबरहुड किस नंबर का अप्रोच कर रहा है बेटा? इसकी हाइट किस नंबर का अप्रोच कर रही है? ये भी टू को ही अप्रोच कर रही है। ठीक है, यानी राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो फंक्शन की हाइट भी टू को अप्रोच करेगी। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, टू प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी टू आ गया। तो इस केस में क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों टू आ गए। लेकिन और न्यूमेरिकली चेक कर, तो न्यूमेरिकल देख लो इसके अंदर। न्यूमेरिकल भी आप टू पे निकालना है, सॉरी इसको टू पे नहीं निकालता, वन पे निकालना था। हाँ सही है, ये वन पे करना था बेटा, ये टू नहीं है वन। वन पे लिमिट निकाल रहे हैं ना। और यहाँ पे देखें, वन के लेफ्ट नेबरहुड और वन के राइट नेबरहुड उन्होंने कुछ कंप्यूट किया, उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, तो वो भी टू को ही अप्रोच कर रही है। फिर एक और फंक्शन है बेटा इसके अंदर, साइन एक्स ओवर एक्स। इसकी लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचिंग टू जीरो के। तो इसको भी देखें, यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरिकली और ग्राफिकली कंप्यूट किया हुआ है, वो चेक कर लेते हैं। ये ग्राफिकली कंप्यूट किया हुआ है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ब्लू पॉइंट्स, ये एक्चुअली ये वैल्यूज नहीं है। इसको मैं जरा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। जी। अब देखें इसके अंदर ये साइन एक्स ओवर एक्स, ये अच्छा याद है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आएगा ना आपके एग्जाम में, तो आपको हमेशा रेडियन में काम करना है। रेडियन मोड पे रखें हमने कैलकुलेटर्स को, याद रखें। इसको डिग्री मोड पे काम मत कीजिएगा, डिग्री मोड पे आंसर आपके गलत आएंगे। हमेशा कैलकुलेटर को किस में रखोगे आप? रेडियन मोड में रखोगे। जब भी लाजमी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील करना है, तो आप रेडियन मोड में रखो। ठीक है बेटा, ये बात जहन में रखना, हमेशा अपने कैलकुलेटर को हमेशा रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद काम स्टार्ट कीजिएगा। तो न्यूमेरिकली अब इन्होंने मेजर किया, तो देखें न्यूमेरिकली लेफ्ट एंड राइट वैल्यूज उन्होंने खुद कंप्यूट किए, प्लस 1.0 माइनस, अच्छा लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड एक साथ उन्होंने कंप्यूट कर लिए हैं। और फिर देखो इसके अंदर, जैसे जैसे हम जीरो के क्लोज होते जा रहे हैं, तो फंक्शन किसके क्लोज हो रहा है? जब यहाँ पे आपके पास एक्स जो है अप्रोच कर रहा है जीरो को फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड से एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, जीरो प्लस एंड जीरो माइनस, दोनों साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू किस नंबर का अप्रोच कर रही है? फंक्शन की वैल्यू वन को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन आ गई और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई है? वन आ गई है। और इसका ग्राफ अगर देखें, ग्राफ से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि जीरो के अराउंड, जीरो पे लेफ्ट साइड पे और जीरो की राइट साइड पे, दोनों साइडों पे फंक्शन जो है किस नंबर का अप्रोच कर रहा है? वन को ही अप्रोच कर रहा है। तो दैट्स ऑल, इसकी जो लिमिट है वो वन है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमने न्यूमेरिकली भी चेक कर लिया और ग्राफिकली भी चेक कर लिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आपके? तो अब हम एक और फंक्शन की लिमिट कंप्यूट करते हैं। अब आपको फंक्शन दिया हुआ है मोड एक्स ओवर एक्स, राइट? ये मोड एक्स ओवर एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है। एफ ऑफ एक्स बेटा दिया हुआ है मोड एक्स ओवर एक्स, यानी और इसको जो है
तो वी कैन सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एज वी नो एज मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है माइनस एक्स के, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एंड एक्स क्या बराबर होता है जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ये तुमको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एंड एक्स जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, वन अपॉन एक्स इंटू, ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एंड एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये क्या है, आपके पास पीस वाइज फंक्शन है और बाहर आपके पास वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो इस वन अपॉन एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वन अपॉन एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पे मैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखूं तो ये क्या सही होगा, क्योंकि अब इसको जब हमने एक्स से डिवाइड कर दिया तो इसके डोमेन में से जीरो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये इस डोमेन की वैल्यू अगर यहाँ पुट की जाएगी, जीरो पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, जीरो अपॉन जीरो। तो याद रखें जब भी डोमेन, जब आप फंक्शन को, दो फंक्शंस को आपस में डिवाइड करते हैं तो डोमेन जो है हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है और उसके अंदर से वो वैल्यूज को निकालना पड़ता है जहाँ पे वो अनडिफाइन हो रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल टू साइन हमें हटानी पड़ेगी, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन जीरो बचेगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, अब मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ऊपर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास माइनस वन वैन एक्स इज लेस देन जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये आपके फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब ये फंक्शन बहुत सिंपल फंक्शन बन गया। अब इसको प्लॉट कर सकता हूँ आसानी के साथ में, इसको प्लॉट कर लेते हैं, या न्यूमेरिकली कंप्यूट करना, न्यूमेरिकली भी कंप्यूट कर सकते हैं। देखें यहाँ न्यूमेरिकली टेबल भी दिया हुआ है। न्यूमेरिकल कंपैरिजन के लिए हमें लिमिट किस इस पे, इसकी कहाँ लिमिट फाइंड करनी थी बेटा, इसकी लिमिट निकालनी थी एक्स अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव पे, फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स, यानी इसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स पे लिमिट निकालनी है, ठीक है। अब इसके क्या मतलब है कि जीरो अगर टेबल बनाओ इसके अंदर, तो टेबुलर वैल्यूज में मैंने बीच में जीरो लिया सेंटर जहाँ पर लिमिट निकालनी है, और फिर उसकी लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स दी हैं, उसके राइट हैंड नेबरहुड्स दी हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर्स पे क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस वन है, तो ये थ्रू आउट माइनस वन माइनस वन माइनस वन चलेगा। और इन ग्रेटर देन वैल्यूज पे थ्रू आउट इसकी वैल्यू वन 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 चलेगी। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जब एक्स जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा, माइनस वन को अप्रोच कर रहा है, बल्कि एग्जैक्टली माइनस वन ही अप्रोच क्या कर रहा है, इस केस में तो एग्जैक्टली माइनस वन चल रहा है, लेकिन राइट, लेकिन लिमिट के लिहाज से तो हम अप्रोचिंग टू की टर्म यूज करेंगे ना। तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन को अप्रोच कर रहा है तो इसकी लिमिट कितनी होगी, माइनस वन हो गई। इसको हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया माइनस वन के। और इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, इसके बराबर हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड से किसको अप्रोच कर रहा है फंक्शन, वन को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू वन ही है। तो इसका मतलब ऐसे ग्राफ देखो, ग्राफ के अंदर भी इससे बात पता लग जाएगी कि लेफ्ट साइड पर, जीरो के लेफ्ट साइड पर फंक्शन जो किस नंबर का अप्रोच कर रहा है, माइनस वन को, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन हो गई। जीरो के राइट साइड पर ये वन को अप्रोच कर रहा है, इसकी इसलिए राइट हैंड लिमिट जो है इसकी वन हो गई है। क्लियर है बेटा, तो ये बात भी पता लग गई हमको। अच्छा, इसके बाद हाँ बेटा, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ भी वही चीज़ रिपीट होगी, मैं सेम चीज़ रिपीट करूंगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ लें इन ग्राफ से, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ए पर
लेफ्ट साइड पर, ए के नेगेटिव साइड पर फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ इसके अंदर लिमिट, इस ए के राइट साइड पर फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड पर किस नंबर का अप्रोच कर रहा है बेटा? 3 को अप्रोच कर रहा है। तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? Because left hand limit and right hand limit are not equal, it means that limit does not exist. Because left hand limit, ये आपके पास क्या है? एल एच एल, एंड ये है आर एच एल। बिकॉज एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू थ्री, एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपके पास, अच्छा यहाँ पे आगे मैं आपसे बोलता हूँ फंक्शन की वैल्यू बताओ। एक और काम भी करते हैं हम, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं। एफ ऑफ टू कितना है? एफ ऑफ टू यहाँ पर, सॉरी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है? ए पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो वैल्यू तो बेटा सर 2 है। लेकिन हमें वैल्यू से गर्ज नहीं होती लिमिट निकालते वक्त। हमने लिमिट जब निकाला है तो वैल्यू को देखा ही नहीं कि 2 पे ए पे वैल्यू कितनी आ रही है। हम ए के नेबरहुड्स को मेजर करके हमने लिमिट निकाली है 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट 3 निकाली है। इसी तरह से इस फंक्शन के अंदर भी आप, इधर फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अभी भी 1 और 3 है, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इधर भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन इधर आपके पास एफ ऑफ ए जो था, इधर एफ ऑफ ए जो है वो अनडिफाइन है, इधर एफ ऑफ ए जो है वो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू से अलग चीज है। लिमिट का ताल्लुक फंक्शन की वैल्यू से नहीं होता। फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो, 2 हो, 1 हो या अनडिफाइन हो, लिमिट तीनों केसेस के अंदर क्या आ रही है आपके पास? लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 3, एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से यहाँ पे आप ग्राफ दिए हुए हैं, इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करें। हाँ बेटा, अब इसके अंदर ए के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया है। एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पर? अनडिफाइंड। इधर एफ ऑफ ए जो है वो 3 है, और इधर एफ ऑफ ए जो है वो आपके पास 2 है। अगर मैं यहाँ लिमिट निकालूंगा, एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो भी 2 आएगी। और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, वो भी 2 आएगी। दोनों ही 2 आ गए। जबकि इधर लिमिट निकालते हैं तो इधर भी 2 आ जाएगा। सेम केस है इन तीनों डायग्राम में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 है, इधर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 है। लेफ्ट साइड से भी 2 का अप्रोच कर रहा है, राइट से भी 2 का अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से भी 2 का अप्रोच कर रहा है, राइट से भी 2 का अप्रोच कर रहा है। तो तीनों केसेस में लिमिट क्या आ रही है बेटा? एक्स अप्रोचिंग टू ए, डबल साइड लिमिट अगर निकालें तो वो कितनी है? 2 है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये हुआ डबल साइड लिमिट कितनी आ गई? 2 आ गई। तीनों केसेस में लिमिट 2 है, लेकिन देखो फंक्शन की वैल्यू मुख्तलिफ आ रही है। उसके बाद ये देखते हैं, यहाँ पे आपके पास 1/x का ग्राफ दिया हुआ है। 1/x का ग्राफ दिया हुआ है, इस पे लिमिट फाइंड करनी है। अब इस ग्राफ को अगर मैं ऑब्जर्व करें आप, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी कि जीरो के लेफ्ट साइड पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, ये 1/x का ग्राफ है ना, लेफ्ट साइड पर फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है?
माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन बहुत ही लेसर वैल्यू से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जीरो के लेफ्ट साइड पर, जीरो पे तो अनडिफाइन है, लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड पे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और अगर मैं राइट हैंड साइड की लिमिट पूछूं, तो राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू बहुत ही हाई आ रही है जीरो के, तो इसका मतलब ये किसको अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो फ्रॉम लेफ्ट साइड ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम राइट साइड ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जीरो के लेफ्ट साइड पर फंक्शन की वैल्यू बहुत कम है, जीरो के राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों आपस में क्या आ गए? अनइक्वल आ गए हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट। इसी तरह से इसको न्यूमेरिकली भी कंप्यूट कर सकते हैं। न्यूमेरिकली देखो उन्होंने कैसे कंप्यूट किया है। अब इसमें न्यूमेरिकली कंप्यूटेशन के अंदर जीरो पे के अराउंड आपको लिमिट निकालनी है, तो जीरो के अराउंड लेफ्ट नेबरहुड्स लिए हमने कुछ, और जीरो के अराउंड राइट नेबरहुड्स लिए। फिर अब इनको ऑब्जर्व किया, तो लेफ्ट साइड की तरफ अगर जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? फंक्शन इंक्रीज थ्रू आउट डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइड पे, और ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता माइनस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि मैं मजीद क्लोजर पॉइंट लूंगा एक्स को, तो ये मजीद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और ये लाख मिलियन इन सब तक बड़े बड़े नंबर आने शुरू हो जाएंगे नेगेटिव के लिए। फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को। इसी तरह से फ्रॉम राइट हैंड साइड अगर मैं जीरो अप्रोच करूंगा, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट आ गई प्लस इन्फिनिटी। तो न्यूमेरिकली हम इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखें। तो अब इसके अंदर हमें ये फंक्शन दिया हुआ है 1/x - a। इस पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, इस पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी? ए की माइनस इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? प्लस इन्फिनिटी आ रही है। तो दोनों अनइक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x अप्रोचिंग टू a, f of x does not exist। राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं दूसरे फंक्शन पे। ये क्या है? 1/x - a का होल स्क्वायर। फंक्शन हमें चेंज कर दिया, ये वाला फंक्शन कर दिया है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। अब बेटा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट निकालो a के नेगेटिव पे, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ए के राइट साइड पे लिमिट निकालो, तो राइट साइड पे फंक्शन प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। राइट साइड से भी प्लस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से भी प्लस इन्फिनिटी, दोनों साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखेंगे बेटा हम इसके अंदर? इसमें हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, डबल साइड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। डबल साइड लिमिट ही प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आप प्लस इन्फिनिटी आ गई, तो इसका मतलब डबल साइड लिमिट क्या होगी? प्लस इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ पे एक मसला है। अब अगर ये तो लिमिट तो हम क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लिमिट तो हमने निकाल ली, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फिनिटी क्या एक रियल नंबर है या नहीं? इन्फिनिटी क्या नंबर है? इन्फिनिटी रियल नंबर है या नहीं? इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। और बेटा हम जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पढ़ रहे हैं? रियल नंबर से कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो इस पे इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, तो
हम इसको इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी तो बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, लेकिन इसका मतलब अगर हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स डज, क्या ये लिमिट, अगर हमसे पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी आई है तो इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट जो बोला है इसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी लिमिट हमने निकाल ली है, सिंबॉलिकली वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। फंक्शन जो है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम उसको डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है, स्टूडेंट्स को समझने में इसको मुश्किल होती है। तो आप इसको प्लस इन्फिनिटी लिख दिया करो, कोई मसला नहीं है। प्लस इन्फिनिटी लिखने में कोई मसला नहीं है, लिमिट इन्फिनिटी आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली इसको हम नॉन एग्जिस्टेंट में ही डालेंगे, जब हमसे पूछा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही, तो उसे नॉट एग्जिस्ट ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप ये फंक्शंस की भी कर सकते हैं, इसकी भी कंप्यूट कर सकते हैं लिमिट, और इसकी भी लिमिट कंप्यूट कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो आपके पास इंटरेस्टिंगली, जहाँ पे आपके पास ये जहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी आई थी, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक प्लस इन्फिनिटी थी, एक और एक माइनस इन्फिनिटी आई है। तो इधर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, जो इन दोनों कर्व्स को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अप्रोच कर रहा होगा या बहुत लोएस्ट पॉइंट पे अप्रोच कर रहा होगा, ये वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये एजिम्प्टोट कहलाती है। ये कहलाते हैं इसके वर्टिकल एजिम्प्टोट्स, वर्टिकल एजिम्प्टोट्स। और वर्टिकल एजिम्प्टोट्स जो हैं, ये कहाँ होते हैं, जहाँ पे लिमिट क्या आ रही हो, इन्फिनिटी आ रही हो, तो कोई एक लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाती है इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो वहां पे वर्टिकल एजिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। तो वर्टिकल एजिम्प्टोट के लिए दोनों का इन्फिनिटी होना जरूरी नहीं है, अगर एक भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो वहां पे हमेशा वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। और इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लिमिट आपके प्लस इन्फिनिटी आ गई, तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा, तो एक्स इक्वल्स टू ए जो है इसका इज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो इस तरह वर्टिकल एसिम्प्टोट हम फाइंड कर सकते हैं। तो जहां लिमिट इन्फिनिटी आएगी, तो वहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो अब देखते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड किया था। अब जैसे यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं, अब इस पॉइंट ए पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो, तो क्या राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड पे फंक्शन ही मौजूद नहीं है। तो फंक्शन अप्रोच कैसे, इसका बिहेवियर कैसे चेक करोगे फंक्शन का, तो राइट साइड पे इसके फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो बिहेवियर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले ग्राफ के अंदर अगर मैं आपसे बोलता हूँ लिमिट निकालें एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा ये, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट निकालो, तो लेफ्ट साइड पे फंक्शन का बिहेवियर किसकी तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो लिमिट कितनी आ गई, प्लस इन्फिनिटी आ गई। तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ गई है, तो कोई सी भी एक लिमिट अगर लेफ्ट या राइट में से कोई एक भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों में से कोई एक बन जाए, तो इसका एसिम्प्टोट क्या आ जाएगा, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू ए इज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट, ए वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी एक्स इक्वल्स टू ए वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा।
इधर भी x इक्वल टू ए वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अब देखें एग्जाम्पल, देखते हैं ये। बेटा यहाँ पे आपके फंक्शन प्लॉट हुआ है। अब इस फंक्शन को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्या आपके पास पूछा जा रहा है कि -2 पे फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है। ठीक है, -2 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन की लिमिट क्या है। हाँ भाई, लेफ्ट साइड की तरफ अप्रोच करेंगे -2 के, तो फंक्शन की हाइट किस नंबर को अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो -2 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन की हाइट किस नंबर के करीब जा रही है, किस नंबर के क्लोज है, 1 के। तो ये 1 को अप्रोच कर रही है। -2 के पॉजिटिव साइड पर, -2 के पॉजिटिव साइड पर फंक्शन की हाइट किस नंबर को अप्रोच कर रही है बेटा, -2 को अप्रोच कर रही है। तो ये कितनी आ गई, -2। ठीक, 0 के नेगेटिव साइड पर फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 0 के नेगेटिव साइड पर फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 के पॉजिटिव साइड पर फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 0 के पॉजिटिव साइड पर फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा, फंक्शन इज कीप डिक्रीजिंग, सो -इन्फिनिटी। इसी तरह 4 पे, अगला 4 नेगेटिव पे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 4 के नेगेटिव साइड पर फंक्शन जो है देखो इनफाइनाइट ऑस्किलेशंस है। तो हमें इसका टर्मिनल पॉइंट पता नहीं चल रहा है कि फंक्शन खत्म कहाँ पे हुआ है, किस जगह खत्म हुआ है। -1 पर वन पे खत्म हुआ है, 2 पे टर्मिनेट हुआ है, 3 पे टर्मिनेट हुआ है, बीच में कहीं टर्मिनेट हुआ है। इसका टर्मिनल पॉइंट है ही नहीं, यह हमको इस ग्राफ में नजर नहीं आ रहा। तो वह क्या है, जो भी है, इस ग्राफ के हिसाब से जो हमें डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा जो लग रहा है वो ये कि -4 नेगेटिव पे इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि 4 नेगेटिव पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, DNE डज नॉट एग्जिस्ट। और 4 प्लस पे फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है, +इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। ये आ गया +इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, 4 प्लस पे तो +इन्फिनिटी, 4 माइनस पे ये आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है वर्टिकल एसिम्प्टोट बताने हैं इस ग्राफ के। हाँ बेटा, वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होते हैं, जहां जहां लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, या डबल साइड लिमिट हो, कोई भी इन्फिनिटी आ रही हो तो वहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। अब कहाँ कहाँ वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो है x = 0 पे। x = 0 पे आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा, तो पहला एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया x = 0। और दूसरा वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा x = 4 पे, क्योंकि ये भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट है। तो देखो 4 पे राइट हैंड लिमिट +इन्फिनिटी थी, इसलिए x = 4 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया। और 0 पे भी लिमिट -इन्फिनिटी आ रही थी, इसलिए इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट x = 0 पे भी आ गया। दो वर्टिकल एसिम्प्टोट है बेटा, लेकिन -2 पे कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा, क्योंकि -2 पे ना लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, ना ही राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है। ठीक है, और बेटा कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये तो आसान आसान सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हाँ भाई, अब बताएं इसके अंदर -2 पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी। पहले तो ये पूछा है लिमिट x = 2 -2। तो -2 पे लिमिट निकालने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों ही आपके पास क्या आ रही है, +इन्फिनिटी आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर हो गया +इन्फिनिटी के, -2 पे। राइट। अच्छा, फिर इसके बाद अगला जो है, आप 0 पे निकाल लो बेटा लिमिट। तो 0 पे क्या बनेगा आपके पास,
जीरो पे लिमिट निकालने के लिए जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी पहले तो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी जीरो पे? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे किसको अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी। और जीरो पे राइट हैंड लिमिट अगर निकालोगे, जीरो पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? टू। तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया? जीरो पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका मतलब ये निकला एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह टू पे अगर लिमिट निकालेंगे तो टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? एक्स अप्रोचेस टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स। टू माइनस पे फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है बेटा? इसकी हाइट जो है टू की तरफ जा रही है। और इसी तरह से टू प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब है टू के पॉजिटिव साइड ऑफ फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। तो ये हमने लिमिट्स फाइंड कर ली बेटा। और इसके बाद अब बताएं इसके अंदर कि वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ कहाँ होंगे। तो एक वर्टिकल एसिम्प्टोट तो आएगा एक्स इक्वल्स टू -2। दूसरा वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा एक्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो पे भी लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, जीरो पे एक लिमिट इन्फिनिटी है ना, जीरो माइनस पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, जहां जहां लिमिट इन्फिनिटी आएगी कोई से भी लेफ्ट या राइट, तो वहां वर्टिकल एसिम्प्टोट होंगे। और तीसरा वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ पे आएगा? इस टू पे आएगा। तो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट एक तीन आ गए इसके। एक्स इक्वल्स टू टू भी आ गया। तीन ये इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट होंगे। अब देखो यहाँ पे ग्राफ देख लो आप। अब इसके अंदर भी अब -2 पे लिमिट निकालनी है। -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? क्योंकि ऑस्किलेट कर रहा है वन से -1 के दरमियान, तो हमें कंफर्म पता नहीं चल रहा इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जीरो टू -2 नेगेटिव पे आपके पास -2 नेगेटिव मैंने यहाँ लिखा नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, -2 के पॉजिटिव साइड पे फंक्शन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी है, ठीक। इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा जीरो के। और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर होगा -1 के। तो जीरो की लिमिट क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं सारे क्वेश्चंस के जो पूछे जा रहे हैं। और इसी तरह से टू माइनस टू नेगेटिव पे क्या है? इसकी लिमिट होगी आपके पास प्लस इन्फिनिटी। और इसी तरह टू पॉजिटिव पे लिमिट कितनी आएगी बेटा? थ्री। टू पॉजिटिव पे क्या होगी लिमिट? थ्री होगी। तो इस तरह सारी लिमिट निकाली हमने। अब इसके बाद वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट बताएं आप लोग क्या होंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के? तो कहाँ कहाँ इन्फिनिटी है आपके पास लिमिट? तो देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया एक्स इक्वल्स टू -2। टू पे जीरो पे होगा वर्टिकल एसिम्प्टोट? जीरो पे नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट -1 है, तो इन्फिनिटी की लिमिट आ ही नहीं रही है इसके अंदर। और टू पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, इसलिए एक्स इक्वल्स टू टू भी इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। तो इसके दो वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गए बेटा, एक्स इक्वल्स टू -2 एंड एक्स इक्वल्स टू टू। तो इस तरह से हमने लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि ग्राफिकली भी कैसे फाइंड कर सकते हैं इस लेक्चर में हमने, और न्यूमेरिकली भी मेजर किया लिमिट को। तो बेटा इससे लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, और इसकी एक्सरसाइज और अटेम्प्ट करना फिर आप लोग अपने तौर पर। और एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।